नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों गौरतलब है कि आज का ये एपिसोड इस साल का आखिरी एपिसोड है। हमारा अगला एपिसोड महीनों की कहानी श्रृंखला से जनवरी की कहानी होगी, जो कि कल 1 जनवरी को रात 10 बजे हमारे ही चैनल पर प्रसारित की जाएगी। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और स्कूल की पढ़ी हुई कहानी, अब्बू खां की बकरी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब्बू खां की बकरी। हिमालय पहाड़ पर अल्मोड़ा नाम की एक बस्ती है। उसमें एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते और शाम को घर में लाकर बांध देते। अब्बू गरीब थे और भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था। उनकी बकरियां कभी न कभी रस्सी तोड़ाकर भाग जाती थीं। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था। वो उन्हें खा जाता था, मगर अजीब बात है कि ना अब्बू खां का प्यार, ना शाम के दाने का लालच और ना भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोकता। हो सकता है ये पहाड़ी जानवर अपनी आजादी से इतना अधिक प्यार करते हों कि उसे किसी कीमत पर बेचने के लिए तैयार ना हो। जब भी कोई बकरी भाग जाती, अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते। हर बार वही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा, मगर अकेलापन बुरी चीज है। थोड़े दिन तक तो वे बिना बकरियों के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वो बहुत सुंदर थी। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे। सीधी इतनी कि चाहे तो कोई बच्चा धो ले। अब्बू खां इस बकरी को बहुत चाहते थे। इसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था। दिन भर उससे बातें करते रहते। अपनी इस नई बकरी चांदनी के लिए उन्होंने एक नया इंतजाम किया। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। उसके चारों ओर उन्होंने कांटे जमा कर बाड़ा बंधवाई। इसके बीच में वे चांदनी को बांधते थे। रस्सी इतनी लंबी रखते थे कि वो खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह बहुत दिन बीत गए। अब्बू खां को विश्वास हो गया कि चांदनी कहीं नहीं जा सकती। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आजादी की इच्छा इतनी आसानी से किसी के मन से नहीं जाती। चांदनी पहाड़ की खुली हुई हवा को भूल नहीं पाई थी। एक दिन चांदनी ने पहाड़ की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, वहां की हवा और यहां की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहां उछलना कूदना, ठोकरें खाना और यहां हर वक्त बंधे रहना। मन में इस विचार के आने के बाद चांदनी अब पहले जैसी न रही। वो दिन पर दिन दुबली होने लगी। ना उसे हरी घास अच्छी लगती और न पानी मजा देता। अजीब सी दर्द भरी आवाज में वो मैं चिल्लाती। अब्बू खां समझ गए कि हो ना हो कोई बात जरूर है, लेकिन उनकी समझ में ना आता था कि बात क्या है। एक दिन जब अब्बू खां ने दूध दुह लिया, तो चांदनी उदास भाव से उनकी ओर देखने लगी, मानो कह रही हो, बड़े मियां, अब तुम्हारे पास रहूंगी तो बीमार हो जाऊंगी। मुझे तो तुम पहाड़ में जाने दो। अब्बू खां मानो उसकी बात समझ गए। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है। वो सोचने लगे, अगर ये पहाड़ पर चली गई तो भेड़िया इसे भी खा जाएगा। पहले भी वो कई बकरियां खा चुका है। उन्हें चांदनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वे चांदनी को पहाड़ पर नहीं जाने देंगे। उसे भेड़िए से जरूर बचाएंगे। अब्बू खान ने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया। ऊपर से सांकल चढ़ा दी, मगर गुस्से और झुंझलाहट में वे कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई और उधर चांदनी उचक कर खिड़की से बाहर। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या कहना। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उनका रंग ही और था। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर, यहां कूदी वहां फांदी, कभी चट्टान पर है तो कभी खड्डे में, इधर जरा फिसली फिर संभली। एक चांदनी आने से पहाड़ में रौनक आ गई थी। दोपहर तक वो इतनी उछली कूदी कि शायद सारी उम्र में इतनी ना उछली कूदी होगी। दोपहर ढले उसे पहाड़ी बकरियों का झुंड दिखाई दिया। थोड़ी देर तक वो उनके साथ रही। दोपहर बाद जब बकरियों का झुंड जाने लगा, तब वो उनके साथ नहीं गई। उसे आजादी इतनी प्यारी थी कि वो किसी के बंधन में पड़ना ही नहीं चाहती थी। शाम का वक्त हुआ। ठंडी हवा चलने लगी। सारा पहाड़ लाल हो गया।
चांदनी पहाड़ से अब्बू खां के घर की ओर देख रही थी। धीरे धीरे अब्बू खां का घर कांटे वाला घेरा रात के अंधेरे में छिप रहा था। रात का अंधेरा गहरा था। पहाड़ में एक तरफ आवाज आई, खूं खूं। यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर में एक बार भी उसका ध्यान उधर न गया था। पहाड़ी के नीचे सींटी और बिगुल की आवाज आई। वो बेचारे अब्बू खां थे। वो कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए। उधर से दुश्मन भेड़िए की आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में आया कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया। उसने सोचा कि इससे तो मौत अच्छी। आखिर सीटी और बिगुल की आवाज बंद हो गई। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो दो कान दिखाई दिए, सीधे और खड़े हुए, और दो आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया पहुंच गया था। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बेचारी बकरी पर जमी हुई थी। उसे जल्दी न थी। वो जानता था कि बकरी कहीं नहीं जा सकती। वो अपनी लाल लाल जीभ अपने नीले नीले ओंठों पर फेर रहा था। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं। भेड़िया बहुत ताकतवर है, उसके पास नुकीले बड़े बड़े दांत हैं, जीत तो उसकी ही होगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो कायरता होगी। उसने सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैंतरा बदला। वो भेड़िए से लड़ गई, लड़ती रही। कोई ना समझे कि चांदनी भेड़िए की ताकत को नहीं जानती थी। वो खूब समझती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। लेकिन मुकाबला जरूरी है, बिना लड़े हार मानना कायरता है। चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमला किया। भेड़िया भी चकरा गया, लेकिन भेड़िया था। सारी रात गुजर गई। धीरे धीरे चांदनी की ताकत ने जवाब दे दिया। फिर भी उसने दोगुना जोर लगाकर हमला किया, लेकिन भेड़िए के सामने उसका कोई बस नहीं चला। वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। पास ही पेड़ पर बैठी चिड़िया इस लड़ाई को देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि कौन जीता। बहुत सी चिड़ियों ने कहा भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी सी चिड़िया बोली चांदनी जीती। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड के साथ हम जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।